गुड इवनिंग दोस्तों। सबसे पहले आज के मार्केट को प्रभावित करने वाली जो न्यूज़ें हैं थोड़ी उन पे एक ओवरव्यू लेते हैं। उसके बाद आज के ट्रेडिंग सेशन पे हम लोग बात करते हैं। पिछले कई दिनों से भारतीय बाजार में लगातार हजारों करोड़ों की बिकवाली कर रहे विदेशी निवेशकों ने कल अचानक 755 करोड़ की शुद्ध खरीदारी कर डाली। इसी खबर ने आज सुबह से ही मार्केट में शॉर्ट कवरिंग का ट्रिगर दबा दिया है। आईटी एंड एफएमसीजी सेक्टर में रॉकेट जैसी तेजी। आज बाजार को ऊपर खींचने का पूरा श्रेय टीसीएस, इन्फोसिस और एचयूएल, हिंदुस्तान लीवर जैसे दिग्गजों को जाता है। इन सेक्टर्स में 2% से ज़्यादा की वन वे रैली देखी गई, जिसने खराब ग्लोबल संकेतों के बाद भी निफ्टी को गिरने नहीं दिया। कंपनियों की पहली तिमाही Q1 के नतीजे बाजार का मूड बना रहे हैं। अदानी पोर्ट्स का मुनाफा 9% बढ़कर 3,620 करोड़ रहा और एल एन टी का मुनाफा 14% बढ़कर आया। इन शानदार नतीजों ने इन्वेस्टर सेंटीमेंट को पूरी तरह बुलिश कर दिया। अमेरिका ईरान तनाव और क्रूड ऑयल में उबाल। ग्लोबल मार्केट से एक डराने वाली खबर है। अमेरिका द्वारा ईरान के मिसाइल अटैक को रोकने और मिडिल ईस्ट में नए हमलों के बाद ब्रेंट क्रूड ऑयल अचानक 4.3% उछलकर $87 प्रति बैरल के पार चला गया। हालांकि आज हमारे मार्केट ने इसे नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन यह कल के लिए एक बड़ा खतरा है। अमेरिका डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 95.62 के स्तर पर थमा हुआ है। रुपए की इस रिकॉर्ड कमजोरी के बावजूद आज घरेलू फंड्स और डीआईस और रिटेलर्स निवेशकों के भरोसे ने बाजार को नीचे स्तर से शानदार बाउंस बैक दिया है। दोस्तों, आज की सबसे अनोखी बात यह रही कि जहां एक तरफ मिडिल ईस्ट में युद्ध के तनाव ने कच्चा तेल $87 पार कर रखा है, वहीं हमारे भारतीय बाजार ने इन ग्लोबल टेंशन को पूरी तरह इग्नोर कर दिया और घरेलू मजबूती के दम पर ट्रेड किया। कहते हैं इंडिया मार्केट की असली ताकत, इसे कहते हैं इंडिया मार्केट की असली ताकत। तो चलते हैं फिर चार्ट पे एनालिसिस करते हैं निफ्टी बैंक और सेंसेक्स पे। ये है निफ्टी का चार्ट। निफ्टी के चार्ट में देखिए, मार्केट में हायर सेलिंग जोन पे तो गया, वहाँ पर जाके इसने रिवर्स भी लिया है, लेकिन वो 3 बजे का टाइम था उसको, तब जाके इसने वहाँ से ऊपर से हाल छोड़ा है और डाउन में आया है। और उसी जो मेरा जोन मैंने मार्क कर रखा था, देखिए जहाँ पर मार्केट फंस सकती है, रिवर्स हो सकती है, ठीक उसी जोन में सारा दिन इसने टाइम बता दिया। 24,218 से भी लेके 24,266 बोला था, इसने थोड़ा सा अपसाइड को गया 24,283 पर, वापस वहीं आ गया है। वहीं उसी जोन के बीच में ही ये अभी ट्रेड कर रहा था, यहीं क्लोज हुआ है। तो देखिए लेवल्स किस तरह से काम करते हैं। हायर सेलिंग जोन आपको पता होता है तो आप किस तरह सतर्क हो जाते हैं। यहाँ लेवल तो तोड़ के ये डाउन साइड से अपसाइड तो गया है। ये देखिए 24,134 के आसपास में खुल के डाउन लगा के ये अपसाइड को गया। कितना जिग जैग वे में गया, कोई क्लियर कट मूव नहीं था। इसका प्राइस एक्शन ऐसा था कि वो बिल्कुल प्रीमियम बढ़ने नहीं दे रहा था।
ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, मैंने इतना जिग जैग मूव था। इसका मतलब है कि इस जोन में बायर्स और सेलर्स ने काफ़ी लड़ाई हुई है, एक तरह से कहें दोनों में काफ़ी लड़ाई हो रही थी, जिसके वजह से ना मार्केट नीचे जा रहा है ना ऊपर जा रहा है। एक इसी रेंज में हायर सेलिंग जोन था और बायर का भी तगड़ा दबाव था नीचे से और ऊपर से सेलर का। तो मार्केट इस रेंज में फंस गया। और इस तरह का जब भी जिगजैग होता है तो स्टॉप लॉस बड़े हिट होते हैं जल्दी जल्दी, और प्रीमियम भी बढ़ते नहीं है, थोड़े थोड़े बढ़ते बढ़ते फिर डाउन आ जाते हैं, फिर थोड़े थोड़े बढ़ेंगे डाउन आ जाते हैं। ऐसे में प्रॉफिट करना तो दूर, कैपिटल साफ होने का डर रहता है। अगर आपने कैपिटल बचा लिया है तो इस जोन में अलर्ट रहे होंगे, तो आपके लिए एक अच्छी बात है कि आपने समझा स्ट्रेटेजी और लेवल पे गौर किया। तो आइए देखते हैं बैंक। ये तो निफ्टी था, अब बैंक निफ्टी भी देखते हैं। ये है बैंक निफ्टी का इंडेक्स। ये देखिए बैंक निफ्टी, ये न, ये 9:15 की कैंडल है। यहाँ अपसाइड में थोड़ा सा खुली, लेकिन ये फिर नॉन डायरेक्शनल जोन में ही आ गई। इसने डीप लगाया लगभग 56,930 का, और उसके बाद इसने भी जिग जैग रुख अपनाया, अपसाइड तो गई। और लेवल जो मेरे थे 57,072, इसको तोड़ के तो निकली अपसाइड के लिए, एक प्राइस एक्शन तो दिखाया। पर इतना नॉइजी प्राइस एक्शन, इतना जिगजैग कि यहाँ पर तो प्रॉफिट तो होना बहुत मुश्किल है। प्रीमियम बढ़ेंगे ही नहीं, प्रीमियम बढ़ते बढ़ते गिर जाएंगे। इतना नॉइज होने पे बैक टू बैक अगर वन वे अगर कुछ मूवमेंट आता है तो वहीं बायर्स को प्रॉफिट होता है और प्रीमियम बढ़ते हैं। तो यहाँ तो ऑलमोस्ट अगर कैपिटल बचा लिया है तो बहुत अच्छा है। तो आज भी कैपिटल बचाने वाला ही दिन था। एक पैटर्न भी बनाया, ये देखिए पैटर्न ऊपर में बना के करीब कहाँ 57,274 के जो लेवल थे मेरे, वहाँ पर जाके इसने पैटर्न एक बनाया एम पैटर्न। लेकिन उसके बाद तो वो तो बहुत देरी हो चुकी थी, और नीचे का रुख थोड़ा सा किया और ज़्यादा गिरा भी नहीं और चढ़ा भी नहीं, बीच में अटक गया वो वाला मूव। अब ये तो आज ऐसा था, मैंने बायर्स का पैसा बचाने का दिन था आज। इस तरह के मूवमेंट जिग जैग में पैसे नहीं बनते हैं। ये प्रीमियम नहीं बढ़ता है, प्रीमियम नहीं बढ़ेगा तो आपका प्रॉफिट होना असंभव है। तो आज भी नो ट्रेडिंग जोन जैसा ही रहा। निफ्टी बैंक और निफ्टी और सेंसेक्स भी देख लेते हैं। ये है बीएसई सेंसेक्स, और बीएसई सेंसेक्स देखिए ये भी ऊपर गया एक बार के लिए, यहाँ पर हाई में खुला, फिर डिप मारा, फिर यहाँ से इसने थोड़ा सपोर्ट बनाया। ये नॉन डायरेक्शनल जोन था मेरा 77,444, इस पे सपोर्ट बना के। और जो ऊपर का जो नॉन डायरेक्शनल जोन का, नॉन डायरेक्शनल नहीं, मैंने जहाँ फंसने का मैंने कहा था, मार्केट यहाँ फंस सकती है या रिवर्स हो सकती है, 77,572 अपसाइड के थे, उसके आसपास में ही ये कूद फाम करते रहा। बड़ी नॉइज यहाँ भी, ऑप्शन बायर्स को एकदम यहाँ पर एंट्री नहीं लेने दे रहा था। और एंट्री कोई ले भी लिया है तो उसको प्रॉफिटेबल होना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि ये बहुत ही जिग जैग नॉइजी मूवमेंट था। ऑलमोस्ट इसमें भी अगर आप ऑब्जर्व किए होंगे, सिर्फ एक्सपीरियंस गेन किया होगा तो ये बहुत ही अच्छी बात है। अगर कैपिटल आपने बचा कर एक्सपीरियंस गेन किया है तो इस तरह का भी मार्केट है मूवमेंट दिखाता है, प्राइस एक्शन दिखाता है।
तो आगे से आपको भी समझ रहेगी कि किस तरह के मार्केट में एंट्री लेना है, नहीं लेना है, कब बैठे रहना है। ये आप मजबूत स्ट्रेटजी और लेवल्स लेके अगर आप मार्केट में आएंगे, कोई बुलिश बेयरिश बायस ना होते हुए, सिर्फ स्ट्रेटजी और लेवल्स लेके न्यूट्रल आ जाए मार्केट में, आपको मार्केट सही से दिखने लगेगा। आपको समझ में आने लगेगा कि हमने एंट्री करनी है कि नहीं करनी है, और कहाँ करनी है। अगर करनी है तो कहाँ करनी है, तो ये तो, और एग्जिट करना है तो कहाँ करना है। इससे रैंडम ट्रेड से बचिएगा, और आपको जो प्रोबेबिलिटी ट्रेड है वो आपको दिखने लगेंगे। तो ये थे निफ्टी निफ्टी बैंक और सेंसेक्स का इवनिंग का अपडेट। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है और एजुकेशनल लगती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और चलते चलते मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। अगर कोई ट्रेड लेते हैं तो अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से जरूर सलाह लेके ट्रेड लें। अगर ट्रेड लेते हैं तो अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र से सलाह लें। ये मेरा पूरा एजुकेशनल वीडियो, इसके एजुकेशनल के हिसाब से ही लें। और फिर चलते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए। ओके, बाय, थैंक्स।